से मिल रहा है। अरुण का सवाल है कोलकाता से, इन्होंने हमें सवाल भेजा है। कैस्ट्रल इंडिया के शेयर्स है इनके पास और देखिए 737 की संख्या में शेयर्स है, 239 इनका खरीद प्राइस है और इनका सवाल है कि इन लेवल्स पर इन्हें अब क्या करना चाहिए, आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि 37,000 से ज़्यादा का नुकसान ये झेल रहे हैं। आज हल्की फुल्की तेजी के साथ शेयर देखिए 188 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है और शेयरों की संख्या भी ज़्यादा है, 700 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें लॉस यहाँ पर बड़ा हो रहा है। क्या करना चाहिए अरुण को इस वक्त? निमेश जी, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, कैस्ट्रॉल की अगर बात करें तो चार्ट सेटअप जो है वो भी थोड़ा वीक है, बट स्टॉक हालांकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। अगर डेली चार्ट्स के ऊपर अगर बात करें तो स्टॉक कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम काइंड ऑफ सेटअप बना रहा है। अभी उसका कंफर्मेशन नहीं आया है, बट मेरी राय यही रहेगी कि अभी जिस तरह से हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर एक रिकवरी देख रहे हैं, एक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है और ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है, तो कैस्ट्रॉल के अंदर भी यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद है। प्लस अगर बात करें तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग कंपनी है, अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो राइट नाउ मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद बन रही है। आपने 240 के ऊपर खरीद किया है, तो राय यही है कि अभी आप फिलहाल होल्ड कीजिए और अगर आपके पास स्पेस है तो आप ये लेवल के ऊपर एवरेज भी कर सकते हैं। नियर टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो कहीं ना कहीं 220 के लेवल के आसपास आ रहा है, तो 220 तक के जाने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। बट अगर आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ से एवरेज करने की राय है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 175 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए और ऊपर मुझे लग रहा है कि 220 तक के लेवल कैस्ट्रोल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह कैस्ट्रोल के लिए स्टॉप लॉस भी आपको बताया है और आने वाले दिनों के लेवल्स भी आपको बताए हैं। लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी हमें यहाँ पर देखिए यूट्यूब से ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। संतोष सिंह टाटानगर से बात कर रहे हैं, इन्होंने सवाल भेजा है। लोढ़ा डेवलपर्स की शेयर्स है, 2000 की क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे हैं और 1200 इनका बाइंग प्राइस है और देखिए काफ़ी बड़ा नुकसान ये इस वक्त लोढ़ा में देख रहे हैं। आज हालांकि यहाँ पर थोड़ी तेज़ी ज़रूर आ रही है, लेकिन 1080 के पर आज ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर्स हैं इनके पास, 7260 ये अपनी क्वांटिटी बता रहे हैं, 495 इनका बाइंग प्राइस है। आज देखिए करीब आसपास 1% की तेजी है, 383 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। पिछले 6 महीनों में देखें तो यहाँ पर 12% से ज़्यादा की तेजी रही है, लेकिन इन्हें तो यहाँ पर बड़ा ही नुकसान झेलने को मिल रहा है। दोनों ही शेयरों में बड़ा नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं लोढ़ा डेवलपर्स और त्रिवेणी इंजीनियरिंग। क्या सलाह होगी इन्हें? यहाँ पर इन्हें लॉस बुक करना चाहिए या फिर इतना झेल चुके हैं तो अभी बने रहे? आने वाले दिनों में आपको चार्ट्स पॉजिटिव लग रहे हैं? देखिए, लोढ़ा का चार्ट स्ट्रक्चर वीक सेटअप है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो था उसके नीचे भी स्टॉक चला गया है और अब ये जो हम लोग रिसेंटली बाउंस देख रहे हैं 900 रुपए से, ये एक टेक्निकल बाउंस कंसीडर की जा सकता है। मेरा मानना है कि लोढ़ा के अंदर आपको जो है वो एक बार एग्जिट कर देना चाहिए। ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया अगर जिस तरह से सेटअप है, मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया स्टॉक आने वाले दिनों में फेस करेगा। तो 1120 1125 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जहां पर 100 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है और दूसरा 1150 जहां पर 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है। मेरा मानना है कि आपको लोढ़ा के अंदर यहाँ से अगर कोई भी बाउंस आता है तो एग्जिट कर देना चाहिए। वीक सेटअप है चार्ट का और स्टॉक के अंदर फर्दर मुझे लग रहा है कि फिर से 900 रुपए तक जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। तो फिलहाल लोढ़ा के अंदर मेरी राय नेगेटिव है, मैं आपको एग्जिट करने की राय देता हूँ और फिलहाल ये लेवल से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जिट करने की सलाह है। अगर कोई राइज यहाँ पर आपको मिल रहा है तो वहाँ से आप निकल सकते हैं, लेकिन निमेश जी, आप कोई अल्टरनेटिव स्टॉक्स बता सकते हैं जहाँ पर ये अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकें? देखिए, पीएसयू बैंक्स के अंदर काफी अच्छे मोमेंटम दिख रहा है और स्ट्रेंथ भी है। तो मेरा मानना है कि कैनरा बैंक का काउंटर ये लेवल से 153 के लेवल के ऊपर काफी अच्छा लग रहा है और आपका जो लॉस है वो कैनरा बैंक से रिकवर होने के चांसेस है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप कैनरा बैंक के अंदर ये लेवल से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ऊपर मुझे लग रहा है कि 170 तक के लेवल कैनरा बैंक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो करंट लेवल से मैं कैनरा बैंक के अंदर आपको लोटा से कैनरा बैंक में स्विच करने की राय देता हूँ। इस पे आपको लोढ़ा से